नाउ लेट अस सी द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है, उसके लिए हमें रे डायग्राम्स बनाने, बट रे डायग्राम से पहले कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो क्या करता है ना। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। वन बाय वन हम रूल्स डिस्कस करेंगे जैसे हमने कॉनकेव में किया था, है ना। कॉनकेव में यही पार्ट इनवर्ड होता है, इसमें आउटवर्ड बल्ज होता है। अगर आप एक लाइन बनाते हैं बिल्कुल बीच में, तो ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। डिस्कस किया था ना। इसी लाइन पर एक पॉइंट होता है जिसे बोलते हैं सेंटर। यहाँ पर होगा एक पोल और ठीक बीच में होगा एक फोकस। अब अगर कोई रे ऐसी है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव में क्या होता था, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती थी, लेकिन यहाँ तो फोकस है ही नहीं और उधर ये जा नहीं सकती क्योंकि शीशा आ गया, मिरर से टकरा कर तो लौट जाएगी। लेकिन इसका रूल है, याद रखना आप, ये इस तरह रिफ्लेक्ट होती है कि देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे ये फोकस से निकल कर आ रही है। टकराने के बाद ये जो बैंड होगी ना ऊपर की तरफ, ये इस तरह बैंड होगी जैसे बिल्कुल फोकस की सीध में। देखने वाले को ये अपीयर होगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, फोकस से निकल के। याद रहेगी बात। ये पहला रूल है जिसके बारे में हमें पता है कि कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर आती है इन केस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्ज हो जाती है, दूर हो जाती है, बट डाइवर्जेस इन अ मैनर दैट इट सीम्स टू बिकम आउट फ्रॉम फोकस। ये फोकस से आती हुई अपीयर होती। याद रहेगी बात। ठीक, शाबाश। दूसरा रूल सीख लीजिए। तो पहला रूल हुआ। सेकंड रूल है, अगर कोई रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस है। डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस का क्या मतलब है कि अगर बीच में ये मिरर ना आता, है ना, रे हमने इस तरह डाली है कि अगर बीच में मिरर नहीं आता तो ये सीधी फोकस तक जानी थी, लेकिन क्योंकि बीच में मिरर आ जाएगा और मिरर से टकराने के बाद लाइट हो जाती है रिफ्लेक्ट मतलब टकरा कर वापस लौट कर आएगी। लेकिन इसका एक रूल है, जैसे पहले रूल पढ़ा आपने, कि ऐसी रे जो फोकस की तरफ डाली जाती है, फोकस से एक्चुअल में पास नहीं करा सकते, इसमें कराएंगे भी तो वो रह जाएगी पीछे, और पीछे रिफ्लेक्शन होता नहीं है। रिफ्लेक्शन तो इसमें इस साइड होता है, ठीक। तो इसमें हम एक्चुअल में फोकस से पास नहीं कराते, बल्कि ऐसे डालते हैं रे जैसे वो फोकस की तरफ जा रही है। उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस। तो वो रे जो डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस होती है, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन बन जाती है पैरेलल। मतलब ऊपर वाले का अपोजिट रूल है। जो पैरेलल हो रही है वो फोकस से आती हुई नजर आएगी, और जो फोकस की तरफ जा रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। ठीक, मिलता जुलता है कॉनकेव से, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। याद रहेगी बात। ये दो रूल सीख लिया आपने। रूल नंबर 3 सीखे, ये आपका फर्स्ट रूल है। ये रूल नंबर 2 हो गया आपका। नाउ रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है उस लाइन के लिए जो आपने सेंटर की तरफ डाली। सारे काम इसमें ऐसे ही होते हैं इमेजिनरी। एक्चुअल में लाइट पास नहीं होती, या तो डायरेक्शन होगी या फिर इमेजिनेशन में होगा काम। एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी। ये हो गई पोल, है ना। इधर हो गया सेंटर और पोल के बीच में हो गया फोकस। ठीक। तीसरा रूल ये कहता है, अगर हमने कोई रे इंसिडेंट कराई इन सच ए मैनर दैट इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के टूवर्ड्स है, उसकी तरफ जा रही है, या सेंटर के सीध में है ना। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ मिरर में होल होता तो कहाँ जाती है रे, फिर तो ये पार निकल जाती, सेंटर से होकर गुजरती। लेकिन क्योंकि मिरर में होल नहीं है, मिरर कंप्लीट है, तो यहाँ से मिरर से ये टकराकर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। इसका रूल ये है कि जो रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर होती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी वो वापस लौट जाती है अपने रास्ते, जैसे कॉनकेव में लौटती थी, एज इट इज़।
ठीक, मतलब ये रे जैसे आई है ऐसे कैसे अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाएगी ऊपर। समझ में आई बात? देखो एक बार और बनाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ से एक रे डाली इस तरीके से कि डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर है ना। इस रे के लिए जो मिरर है ना ठीक परपेंडिकुलर लाई करता है, ऐसे ठीक सामने बैठ जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अगर शीशे से ठीक परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर कोई लाइट डाली जाएगी तो वो वापस लौट जाती है। और ये सेंटर से जो रेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर है इसके लिए भी एंगल बनता है 90 डिग्री, और लाइट रे जैसे जाती है ऐसे कैसे ही वापस लौट कर आ जाती है, क्योंकि ये जा रही है रेडियस के अलावा और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है बात? याद रहेगा? कितने रूल सीख लिए हमने? सीख लिए 3 रूल। चौथा रूल भी इसी डायग्राम में बता रहा हूँ मैं, वो भी सीख लो आप। अगर आप कोई भी रे, ये तो वही है सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कोई भी रे आप पोल पर डालते हैं, और ये सेम है दोनों के लिए, जैसे कॉनकेव में आपने सीखा था। अगर कोई इंसिडेंट रे होती है एट द पोल तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनेगा वही एंगल रिफ्लेक्शन का भी बनेगा। जब ये लौट कर जाएगी तो इतने ही एंगल पर वापस लौट जाएगी। जितना इंसिडेंट रे बनाएगी एंगल पोल उसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। याद रहेगी ये बात? ठीक है ना? इनको बना लो जल्दी, फिर करते हैं आगे। देखिए कॉनकेव मिरर के तो हमने पढ़े हैं 6 डायग्राम, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 केस होते हैं। ठीक, इसका रीज़न ये है, देखिए कॉनकेव मिरर में हमारे पास सेंटर, फोकस, इनफाइनाइट सब चीज़ें सामने होती थी, लेकिन इसमें सेंटर भी पीछे चला गया, इसमें फोकस भी पीछे चला गया, है ना, और इनफाइनाइट तो चलो दोनों साइड हो सकता। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर सेंटर पर प्लेस भी करता हूँ तो ये मिरर उसकी इमेज बनाएगा? मिरर उन ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है जो शीशे के सामने रखे होते हैं, ना कि शीशे के पीछे। अगर पीछे ले जाकर आप ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस पे रखो, सेंटर पर रखो, इनके बीच में रखो, तो उसकी ये इमेज नहीं बनाएगा। बात समझ में आ गई? और सामने वाले हिस्से में यहाँ पर पूरे स्पेस में कोई पॉइंट है ही नहीं, और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर यहाँ से लेकर पोल से लेकर इनफाइनाइट तक, वहाँ तक जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं सबकी एक जैसी ही इमेज बनाता है। तो इसमें एक डायग्राम या ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए 2, कि इनफाइनाइट का आप अलग बना लें और सामने फाइनाइट डिस्टेंस का एक अलग डायग्राम बना लें, है ना। तो कुल मिलाकर सिर्फ 2 डायग्राम में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहला डायग्राम हम बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसको हमने प्लेस किया हुआ है ठीक इनफाइनाइट पर। फोकस ये हो गया, सेंटर ये हो गया हमारा, और ऑब्जेक्ट हमने ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास। और हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके सामने एट इनफाइनाइट। आपको कॉनकेव मिरर के केस में भी मैंने बताया था कि जब कोई चीज़ इनफाइनाइट पर होती है तो उससे सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रेज ही आ सकती है, और कोई रे आ ही नहीं सकती। तो एक काम करते हैं, 2-3 पैरेलल रेज मंगा लेते हैं वहाँ से। तो एक पैरेलल रे यहाँ से आ गई, एक यहाँ से मंगा लीजिए नीचे से, एक बीच में मंगा लेते हैं। तो ये पैरेलल रेज जब आ रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या रूल है इसका? कॉनकेव में फोकस से पास होती थी, इसमें फोकस से पास तो नहीं हो सकती क्योंकि शीशा आ गया सामने, और शीशा लाइट को टकरा के लौटा देता है वापस। तो ये ऐसे लौट कर जाएगी जैसे सीध देखेंगे, बिल्कुल, है ना, जैसे फोकस से आ रही है, ना ऊपर ना नीचे, स्केल रखकर बनाएंगे आप। समझ गए? ये रूल वो है जो अभी सीखा था हमने। दूसरी रे ये भी ऐसी जाएगी, तीसरी है ये भी फोकस की सीध में लौट जाएगी। तो क्या इन रेस के इस साइड कोई मिलने का चांस है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना ये बढ़ता जा रहा है, डाइवर्जिंग है ये। तो ऐसी रेस को आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, जो मिरर के सामने डाइवर्जिंग रेज होती हैं जिनका कोई चांस नहीं होता, उनको हम मिरर के पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो यहाँ पर भी हम अपोजिट डायरेक्शन में इनको मिलाने की कोशिश करेंगे। तो जब मैं मिलाऊंगा तो कहाँ जाकर मिलेंगी? ये भी यहीं आ गई, ये भी यहीं आ गई, वेरी गुड। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी फोकस पर। ठीक, तो याद रखिए आप, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, जब आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखेंगे, कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी एक इमेज बनती है फोकस पर। सिर्फ एक पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, तो इसका मतलब जो इमेज होगी हमारी पॉइंट साइज्ड
इसको हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं आप। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है जो बहुत छोटी हो जाए, ठीक है। और डायग्राम में नज़र आ रहा है ये अच्छा खासा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इतना बड़ा, लेकिन इमेज में सिर्फ एक पॉइंट नज़र आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। कहाँ बन रही है? एट फोकस, ठीक, बिहाइंड द मिरर। और जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है उसको हम वर्चुअल इमेज भी कहते हैं ना। तो ये इमेज हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। याद रहेंगे सारी प्रॉपर्टीज? ये सारी प्रॉपर्टीज आप इसी डायग्राम से डिड्यूस कर सकते हैं, इसी से देख सकते हैं। दूसरा डायग्राम है उसके लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सम फाइनाइट डिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट किसी फाइनाइट, इनफाइनाइट पर नहीं लेकिन किसी फाइनाइट कहते हैं जिसको नापा जा सकता है, इनफाइनाइट जो अनगिनत होता है जिसे नाप नहीं सकते। आपने 10 मीटर दूर रख दिया, 4 मीटर दूर रख दिया, तो वो फाइनाइट डिस्टेंस कहलाएगा। तो कोई भी फाइनाइट डिस्टेंस हो बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल और इन्फिनिटी के बीच में, लाइक दिस। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये पॉइंट है इसका पोल। इनफाइनाइट तो बहुत दूर आएगा, हमने यहाँ पर किसी फाइनाइट डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। बाकी इसका फोकस और सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो वो तो पीछे होंगे। ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर, ठीक है। बात कोशिश करते हैं इसकी इमेज बनाने की। 2 रे चाहिए हमें, जैसे अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। तो एक रे तो पैरेलल वाली सब में काम कर जाती है, तो एक रे तो आप ले लीजिए जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। बताओ ज़रा कहाँ से जाएगी? टकराने के बाद क्या होगा इसका? ये ऊपर लौट जाएगी वापस, है ना। और देखने वाले को कैसा लगेगा? जैसे फोकस से आ रही है। तो हम स्केल रखकर फोकस की सीट से बनाएंगे। मैं तो बिना स्केल के बना दूंगा फिर, है ना। बना दूं ऐसे कुछ। एक रे मिल गई, एक और चाहिए कम से कम। कौन सी लूँ? एक ले लेते हैं डायरेक्टेड टूवर्ड द फोकस वाली, है ना, जो हमने फोकस की तरफ डाली है। कि अगर मिरर नहीं होता कहाँ जाती है? फोकस पर। इसका रूल बताना कोई। जो फोकस की तरफ जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, तो इसको आप पैरेलल कर दीजिए टकराने के बाद। ये आ गई। तो अब बताइए क्या ये दोनों यहाँ पर कहीं मिल सकती हैं जाकर आगे? कोई चांस नहीं। कितना भी आप इनको आगे ले जाओ, ये रेस कभी भी मिल नहीं सकती है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आगे चलने के साथ साथ और इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक। तो ऐसी रेस को हम बिहाइंड द मिरर मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं पीछे प्रोड्यूस करके देखता हूँ। तो इस पॉइंट पर आकर ये दोनों मिल गई, तो इसकी एक इमेज बनेगी यहाँ पर। ये नज़र आई इमेज? ये है इसकी इमेज, जो कि साइज़ में बहुत छोटी हो गई इसके कंपैरिजन में, ठीक। तो इसका क्या लिखेंगे आप? नेचर। इसका नेचर हो जाएगा, इमेज हमारी बन रही है डिमिनिश्ड, छोटी हो गई है ना, बिहाइंड द मिरर, साथ में वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें आप, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है बिटवीन पोल एंड फोकस। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर चला गया तो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी, अदरवाइज पोल एंड फोकस के बीच में रहेगी। तो बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है। चाहो तो ये भी लिख लो, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक। ये 2 डायग्राम थे बस, खत्म।